और अब आपको मिलवाते हैं सामाजिक कारकुन सलीम मेनन से। पुणे में लगे लॉकडाउन के दौरान दो दोस्तों सलीम मेमन और जावेद खान ने इंसानियत की एक ऐसी मिसाल कायम की जिसकी तारीफ पूरा मुल्क कर रहा है। इन्होंने लॉकडाउन के दौरान गरीब अफराद को न सिर्फ राशन मुहैया कराया बल्कि उन लाशों की तदफीन का काम भी किया जिनकी मौत कोरोना से हुई और उनके रिश्तेदार तदफीन करने से बच रहे थे। इन्होंने हिंदू अफराद की मौत पर उनकी आखिरी रस्मात हिंदू रीति रिवाज से की। सलीम मेमन की तंजीम बंधु भाव भाईचारा मजहब की दीवारों को तोड़कर हिंदू अफराद के आग में तबाह हुए घरों को फिर से बनवाकर उन्हें दिया। सलीम साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है जी सलाम पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलीम साहब, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है कि सबसे पहले तो आपके जज्बे को हम यहाँ सलाम करते हैं। उसके बाद जैसे कि समाजी खिदमत तो जाहिर है कि बहुत बड़ी इबादत है, लेकिन बहुत कम लोग इस इबादत को अंजाम देने के लिए सामने आते हैं। आपने इस सिमत में कदम कैसे आगे बढ़ाया और कैसे आपको इतनी हिम्मत मिली? देखिए, दरअसल ये कोविड के पहले से ही हम लोग ये समाजी काम करते थे और हमारी जो तंजीम है बंधु भाव भाईचारा तंजीम के नाम से ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये जो है गंगा जमुना तहजीब को हम एक प्रमोट करना चाहते हैं। जो हमारी हिंदुस्तान की असल कल्चर है, जो हमारी हिंदुस्तान की असल बैकबोन है, वो गंगा जमुना तहजीब है और उसको हम मुमकिन तरीके से कायम करना चाहते हैं। और ये कोविड पीरियड जो हम सब इंसानियत के लिए एक चैलेंज था, पूरी दुनिया के सुपर पावर अपने घुटने टेक चुके थे। तो जब ये मार्च में जब ये मसला शुरू हुआ तब हमने एक मीटिंग कॉल की और हमने इसके लिए अलग अलग प्रोग्राम के तहत हम किस तरह से इस सिचुएशन को डील कर सके, उसके लिए हमने एक बहुत वेल ऑर्गेनाइज तरीके से काम करने की शुरुआत की। इसमें सबसे पहले जो है हम देखा जाए तो ये हमने कोई ऐसा बहुत बड़ा कोई कारनामा नहीं किया। असल में हमारे अपने दीन की जो तालीमात है, हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है, उसको हमने अमली जामा पहनाने की छोटी सी कोशिश की है। और इसमें हमारे जो उल्मा है हजरात, उन्होंने भी हमारी काफ़ी रहनुमाई की है। अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे काम को जो है हमने हमारी तंजीमों ने, मुख्तलिफ तंजीमों ने, पूना की जितनी मसाजिद है, उन सब ने मिलकर एक मुनज़्ज़म तरीके से इस काम को अंजाम देने की हमने कोशिश की। या पूरी हम अपनी तंजीम के अलावा दीगर तंजीमें भी हमारे साथ जुड़ी थी, वो सारी तंजीमें ने अल्हम्दुलिल्लाह काम की। सिर्फ़ और सिर्फ मकसद था इंसानियत, क्योंकि इंसानियत ही हमारे मज़हब ने, हमारे इस्लाम ने जो है इंसानियत को फ़र्क देने के लिए ही सब कुछ किया है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी एक फरमान है कि सबसे बेहतरीन, जैसा आपने भी अभी कहा कि सबसे बेहतरीन इबादत है इंसानियत की खिदमत करना। तो उस नज़्म उस टारगेट को या उस मकसद को आगे रखते हुए हमारे नौजवान नस्ल, हमारी सारे जो है जो अपना वक्त दे सकते थे, उन्होंने अपना वक्त जान माल लगाया और जो माल से लग सकते थे माल से लगे। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ऐसे काफ़ी लोग हैं जो नाम नियात के, जो अपने स्क्रीन पे नहीं आना चाहते हैं, जिन्होंने अपना नाम जाहिर नहीं किया। हम भी बदरजे मजबूरी स्क्रीन पर आ रहे हैं, क्योंकि हमारे एक चंद उन्माल हजरात ने हमको इस बात की है कि आपके स्क्रीन पर आने से या आपकी इस बात से दो लोगों को इंस्पिरेशन मिलेंगी और लोग आपसे जो है मुतासिर होके ये काम और बढ़ेगा। तो जी। और सलीम साहब, ये तंजीम शुरू करने का आपको कैसे ख्याल आया और कितने लोगों के साथ आपने इसकी बुनियाद रखी और अब तक कितने लोगों को आप फैज़याब कर चुके हैं? राशन बहुत सारे लोगों ने बांटा, हमने देखा है। राशन को लेकर, खान पीने की जो चीज़ें हैं उसको लेकर लोगों ने बहुत मदद की है, लेकिन लोगों की आखिरी रसूमात अदा करना बहुत जज्बा होना चाहिए, बहुत हिम्मत होनी चाहिए इसके लिए। देखिए इसके सबसे असल हकदार जो है मेरे साबिर भाई, जो इसके बानी हैं, साबिर शेख साहब। उन्होंने इसकी बुनियाद रखी सन 2013 में गालिबन। यहाँ पर एक झोपड़पट्टियों में आग लग गई थी, तो वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ और ऑल ऑफ अ सडन वन नाइट को, एक रात को आग लगती है और सारे लोग बेघर हो जाते हैं। तो ये कॉल लिया गया कि क्यों ना हम इसको जो है इनको रिहेबिलिट किया जाए।
तो इनको टेम्पररी रिहेबिलिट कर 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 इनके नए पक्के मकान बना कर दिए। और अल्हम्दुलिल्लाह 2013 से अब तक गालिबन मुझे अंदाज़ है कि करीब 7-8 इंसिडेंट हो चुके हैं पूना में जो आग लगने के, जिसमें करीब 1200 से 1500 मकान को हमने पूरी तरह से रिहेबिलिट किया और उसको पूरी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह पक्के मकान बना कर दिए। तो ये एक काम था। राशन जैसा आपने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जहाँ तक अंदाज़ है 10,000 से भी ज़ाहिद घरों में राशन जो मुस्तहिक है, बिला तफरीक, वो ये नहीं देखा गया कि उसका ज़ात धर्म क्या है, वो ज़रूरतमंद है उस तक राशन पहुँचे। ये सबसे अहम ज़रूरी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आगे वो सब चीज़ की गई। एक हमारी अलग जो टीम थी वो हॉस्पिटल निज़ाम को देख रही थी। उसमें हमारे जो जावेद साहब थे वो सबसे बढ़ चढ़ के उसमें सिर्फ ना ही मतलब तदफीन के बारे में है, हॉस्पिटल में एडमिशन कराना हो गया, ऑक्सीजन का मसला हो गया, रेमडेसिविर मेडिसिन नहीं मिलना एक मसला हो गया, क्योंकि आपको पता है पूरे मुल्क में एक बेड, ऑक्सीजन बेड मिलना एक अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो हर पूरे मुल्क का जो सूरत हाल था वो पूना का भी सूरत हाल उसी किस्म का था। तो बेड का नहीं मिलना, और इसमें जो तदफीन के मामले में हर मज़हब की तदफीन की गई, वो हमारे जावेद भाई आपको तफसील से बताएंगे। सिखों की, क्रिश्चियंस की, माली समाज की, हिंदुओं की। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके अंतिम संस्कार को पूरे धार्मिक रूप से जो है ना, उनके प्रॉपर रीति रिवाज से पूरा रिचुअल्स के साथ में अंतिम संस्कार किया गया। और ये रखा गया कि भाई एक पूरे मुल्क को जो है एक अच्छा मैसेज पहुंच जाए। इसमें एक बहुत अहम ज़रूरी बात मैं आपसे अर्ज करना चाहूँगा, जो हमारे उल्मा है, जो उन्होंने हमको एक दो बात ऐसी बताई जो हमको दिल को लग गई, और उसके मद्देनज़र हमारी नौजवान तबका जो है वो बहुत बढ़ चढ़कर हमारे इस काम में आगे आया। उन्होंने हमको ये कहा कि आपका इस मिट्टी पर हक बनता है और इस मिट्टी के लिए आपको कुछ करना है, चाहे इसके लिए आपकी जान जाती है तो भी आप अपनी जान की परवाह नहीं किए बगैर इस मिट्टी का हक निभाइए। इस मुल्क पर आपका हक बनता है दीनी तरीके से, और अगर आपकी जान भी जाती है तो आप इसमें शहीद कहलाओगे, हमारे शरीयत के हिसाब से भी और हमारे मुल्क के आइन के हिसाब से भी। बिल्कुल। तो ये एक मौका था, आपकी खिदमत वाकई में काबिल तारीफ है सलीम साहब। जिस तरीके से लोग तमाम प्रिकॉशन बरत रहे हैं इस पैंडेमिक में, लोग घरों से बाहर निकलने में परहेज कर रहे हैं, लेकिन आप आवाम की खिदमत के लिए फ्रंट पर मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती वक्त देने के लिए। मैं जावेद साहब को माइक देता हूं। ब्रेक के बाद जावेद साहब से हम बात करेंगे सलीम साहब। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।